पहले हमें कहा कि जी हम नुमाइश पे धरना देंगे, पुरअमन उमन धरने के लिए, एहतजाज के लिए, जमहूरी हक हर एक का हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कुछ दिन तो वो रहे, फिर उन्होंने धरनों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी, फिर ट्रैफिक रोकनी शुरू की। हमने उनसे निगोशिएट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे बात की, फिर वो जब नहीं माने तो कल सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनसे मिले। रात को उनसे कहा कि जी आप अपने धरने ख़त्म करें, शहर के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इससे। हम, जैसे मैंने कहा कि पारा चनार में जो वाक़यात हैं उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, उसका हल उधर ही है। और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे कॉल की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने कहा कि जी इधर बहुत हालत ख़राब है और सिंध हुकूमत को मदद करनी चाहिए। तो हम रेड क्रेसेंट के थ्रू, हमने ऑलरेडी अमाउंट अप्रूव कर दिया है, रेड क्रेसेंट के थ्रू उनको हम दवाइयाँ और खुराक पहुँचा रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐलान नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी की बात है, लेकिन इधर लोगों को तकलीफ डालना वो मुनासिब नहीं था। तो कल रात को गए उनसे, उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये धरने ख़त्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि आप सारे ख़त्म करके एक जगह पे एक पुरअमन एहतजाज, उसमें हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ बैठेंगे, वो करें। उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे सुबह किया था, सही ज़्यादा बता सकेंगे, उन्होंने टाइम दिया कि हम 2-3 घंटे में आपको बताते हैं। ये रात को 12:30 बजे की बात है, सुबह 8 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने, लग ही रहा था कि वो इस मूड में नहीं है। और इससे मेरा ये ख्याल है उनका अपना मौक़िफ़ होगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और नुकसान हो रहा था। जो लोगों की हमदर्दियाँ थी उसको भी नुकसान पहुंचा रहे थे ये सारा करके। तो 8 बजे के बाद फिर हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए हैं। 12 जगह पे धरने लगे हुए थे, 7 या 8 जगह से वो क्लियर हो गए, बाकी जगह पे 8 जगह से क्लियर हो गए, बाकी जगह हैं उसमें भी हम नहीं चाहते कोई एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा। और आप जो कह रहे हैं अफरा तफरी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा कुछ लोग अफरा तफरी होगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे, मैं फिर कहता हूँ, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी को तकलीफ देने का। मैं जैसे कहा कि हम खुद इस सानिए पे बहुत ज़्यादा गमज़दा है। अगर वो चाहते हैं हम खुद उनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे किसी और को तकलीफ ना हो उस किस्म का एहतजाज होना चाहिए। 2025 में कुछ पाए तकमील पे पहुँचेंगे, कुछ नए शुरू होंगे। ये सफ़र इंशाल्लाह डेवलपमेंट का सिंध के अंदर जारी है, आगे जारी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं नए साल के हवाले से सिंध के लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पे अपना हिस्सा डाले तो हुकूमत के हाथ भी मजबूत होंगे। ये काम सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब केबी फीडर बंद होता है, और उसको 20 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक हमारे पास जो विंडो है उसमें हम ये काम कर रहे हैं। मैं काम की प्रोग्रेस से मुतमईन हूँ। कुछ हिदायत भी दी हैं कि इसको और तेज़ किया जाए, और इससे इंशाल्लाह ताला जो 260 MGD पानी हमें कराची के लिए चाहिए, इसलिए कि जब हम ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे वर्ल्ड बैंक इसमें काफ़ी हमारा साथ दे रही है, ख़ास तौर पे जो कराची के अंदर ऑगमेंटेशन का प्रोग्राम है, वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसमें उनकी शर्त थी कि जी किसी का पानी कम ना हो, और हम खुद चाहते हैं किसी का पानी कम ना हो। तो हमने इस वजह से कैपेसिटी बढ़ाई है कलरी बगार फीडर की, जो इस वक्त 7,800 क्यूसिक से अब 9,000 क्यूसिक, 9,500 क्यूसिक की कैपेसिटी का हो जाएगा, ताकि किसी को, किसी स्टेक होल्डर को इस पर तकलीफ़ ना हो।